हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेट में। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी HGSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी जो 16 अप्रैल को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था, अभी जो उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के देखते रहेंगे जितने भी दिन में अपना होता है। अब देखिए, और ये सिर्फ एक वो है कि हाँ इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक लगती है आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं इसका सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है या फिर ये ऑप्शन आएगा तो आप बता सकते हैं ना, कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक आपकी जीएस थी एंड क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ के स्टार्ट हो जाते हैं 31 to 100, है ना, यानी कि 70 क्वेश्चन। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, तो हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अपने पास जो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है क्या है, 5x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 x t फाई ऑफ t dt। ओके, अब यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो हम कैसे सोल्व करते हैं अपने पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है। अब देखिए गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज़ 5x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 x t फाई t dt। ओके, एंड वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे t और x, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसको, है ना। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल गया x को, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो हम x को बाहर ले सकते हैं। देन 5x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 t फाई t dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 t फाई t dt को हम c1 नाम दे देंगे। देन वे है c1 इज इंटीग्रेशन 0 to 1 t फाई t dt। ओके, अब यहाँ पे अपने पास क्या है, फाई ऑफ x है, देन x की जगह पे आप t रख दीजिए, फाई ऑफ t आप यहाँ से रख सकते हैं। देन c1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t एंड फाई t क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा t c1 विद रिस्पेक्ट टू t एंड इज इक्वल टू ये क्या होगा, t के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t लैम्डा t स्क्वेयर c1 dt। देन इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या होगा, t स्क्वेयर बाई 2 प्लस लैम्डा t क्यूब बाई 3 c1 एंड लिमिट है आपकी 0 to 1। ओके, अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, क्या आएगा, c1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस लैम्डा बाई 3 c1 एंड आप c1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, क्या होगा, c1 माइनस लैम्डा बाई 3 c1 इज इक्वल टू 1/2। c1 को कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 3 माइनस लैम्डा बाई 3। देन c1 अपने पास जो 3 है, ओके, उसको जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे क्या होगा, c1 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। देन c1 इज 3/2 इंटू 3 माइनस लैम्डा। अब अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहाँ पे हम c1 की वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। देन क्या होगा, यहाँ पे पुट करने के बाद 5x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एक्स इंटू 3/2 3 माइनस लैम्डा, और ये जो ऑप्शन है ये है अपना सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 31 क्वेश्चन है उसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आप एक बार इसका देख लीजिए कि क्या हो सकता है, बाकी ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इफ़ लैम्डा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, अल्फा और बीटा जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, यानी कि मोड ऑफ अल्फा इज़ 1 एंड मोड ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। देन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा। अब नॉर्म ऑफ अल्फा क्या है 1 है, नॉर्म ऑफ बीटा क्या है 1 है, एंड अपने पास क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होगा 0, तो यहाँ से नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी कि डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 एंड अल्फा डॉट बीटा इज 0। देन डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू द पावर 340 इज डिवाइडेड बाई 341। तो क्या आएगा यहाँ से, जब हम 2 रेज़ टू द पावर 340 को डिवाइड करते हैं 341 से, देन रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा। अब अपने पास क्या होती है, फर्मेट लिटल थ्योरम्स होती है, तो अब वो हम कब अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप 341 को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, प्राइम के फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा 341 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 31, है ना।
देन 11 इंटू 31, अब 11 एंड 31 बोथ आर प्राइम। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों प्राइम्स पे जब हम ये फेरेट-लिटिल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फॉर p इज इक्वल टू 11 के लिए क्या होगा 2 रेज टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 11, एंड फॉर p इज इक्वल टू 31 2 रेज टू द पावर 30 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 31, है ना। अब यहाँ पे क्या है 2 रेज टू द पावर 340 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 11 एंड 2 रेज टू द पावर 340 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 31, है ना। तो दोनों के केस में कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 340 कॉन्ग्रुएंट mod 31, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर इज़ 1 व्हेन 2 रेज टू द पावर 340 इज डिवाइडेड बाय 341, दैन रिमाइंडर इज़ 1, देन करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। एंड देन क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इफ़ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अपने पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आइगन वैल्यूज़ की बात करें देन मोड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यहाँ से ये जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना, वही है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू 0 पुट कीजिए, क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस लैम्डा। अब देखिए जो डायगोनल एंट्रीज है वहाँ पे सब जगह पे 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा करके इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए और इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा रेज टू द पावर 2, एंड यहाँ से 0 इंटू 2 0, ठीक है, -1 इंटू ये अपने पास 0 हो जाएगा एंड +2 इंटू -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो 1 माइनस लैम्डा आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा कॉमन लेने पे आपके पास आएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस -2 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर -2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा स्क्वेयर -2 -1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड सेकंड फैक्टर अपने पास बनेगा लैम्डा स्क्वेयर -2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लैम्डा यहाँ से क्या बन जाएगा इज 2 यानी कि -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो a यहाँ पे क्या है 1 है, c यहाँ पे क्या है -1 है, तो अपने पास बनेगा 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 8 एंड वी कैन रिटन एज स्क्वेयर रूट ऑफ 8 इज 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ओके। देन 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2। देन फैक्टर्स आर यानी कि आइगन वैल्यूज़ क्या बनेंगे यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स की, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एंड 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें यहाँ पे इन केस ऑफ स्पेरिकल सिमेट्री द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस बतानी थी। देन इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी सी, ओके। अब देखिए कर्ली रो बाई कर्ली टी प्लस 1 बाई आर स्क्वेयर कर्ली बाई कर्ली आर रो क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है, तो हमें यहाँ पे ये मैच करनी है। अब जो अपने पास फर्स्ट लिस्ट 1 में जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है कर्ली यू बाई कर्ली टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर, ये अपने पास है हीट इक्वेशन, है ना। तो हीट इक्वेशन का जो आपका लिस्ट 2 में मैच होगा आपके पास क्या आएगा पैराबोलाइक, है ना। अब जो सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है ये वेव इक्वेशन है एंड इसके केस में अपना जाएगा हाइपरबोलिक पे, एंड थर्ड इज़ लैप्लेस इक्वेशन, लैप्लेस इक्वेशन मीन्स एलिप्टिक पे जाएगा, एंड उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर ओडी हमें गिवन है। देन ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन, ओके, ये लिखना रहता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में अपने पास क्या है, यहाँ पे भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है, मैच करना है। तो हमें यहाँ पे ओपन इंटरवल गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, सेमी ओपन इंटरवल गिवन है ना। तो ये हमें ये भी मैच करना है। तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड को देखिए आप अगर हम थर्ड को देखते हैं क्या आएगा,
फोर ऑल एक्स सच दैट, अब यहाँ पे जो इक्वेलिटी की कंडीशन है वो हट जाएगी ओपन इंटरवल में एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन को, ये बिल्कुल ईजी है, आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने मैच भी कर रखा है कोई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द इंटरवल इन विच दिस सीरीज इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में हमें जो ये सीरीज़ गिवन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो अपने पास जो सीरीज़ है, इस टाइप की जो सीरीज़ होती है, हम यहाँ पे वेस्टर्स एम टेस्ट अप्लाई करके इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो जब हम वेस्टर्स एम टेस्ट अप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास इस सीरीज़ की हर एक टर्म है वो कंटिन्यूस है, कहाँ पे, फोर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, फोर एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity 1/1 + n² एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/n², ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/n²। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बाय एम वेस्टर्स थ्योरम, ठीक है, या फिर वो टेस्ट बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है आपके पास, द गॉसियन कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस अपने पास क्या है, आर है, तो गॉसियन कर्वेचर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका जो रिजल्ट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है, तो यहाँ पे गॉसियन कर्वेचर हो जाएगा एट ए पॉइंट ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ 1/r², देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. Question number 41 is the radius at z is equal to 0. Residue. The residue at z is equal to 0 of z into cos of 1/z. अब हमें यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर हम 1/z का कोफिशिएंट यहाँ पे फाइंड आउट करते तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अब जो कोस ऑफ z है उसकी एक्सपेंशन क्या होगी, 1 - z² / 2 प्लस z⁴ 4/4 फैक्टोरियल माइनस z⁴ एंड सो ऑन। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कोस ऑफ 1/z, देन कोस ऑफ 1/z क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 फैक्टोरियल 1/z² प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/z⁴ माइनस 1/6 फैक्टोरियल इंटू एंड सो ऑन। ओके, अब जब z से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, z - 1/2 फैक्टोरियल z। ओके, अब 1/z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2, देन रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, -1/2, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर ये 40 दोबारा से आ गया, ओके कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, अब आपको ये बताना है, यहाँ पे ये बिल्कुल इजी है, एलपीपी का क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसके पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें यहाँ पे हमें देखिए स्टेटमेंट गिवन है, रीज़न गिवन है, तो आपको बताना है कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या ये जो सेकंड वाला है उसका रीज़न सही है। अब देखिए एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ए सिंपल ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। रीज़न इज द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अब ये जो आर जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो सही है, बट क्या जो ये आर है ये रीज़न है ए का, आर इज़ अ रीज़न ऑफ ए। अब देखिए जो ए और आर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर इज़ ए रीजन ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, t⁻n f ऑफ t की, तो क्या होगी यहाँ पे -1⁻n d⁻n/d s⁻n fs। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड ओके, क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पे क्या है, एन operator T on a Hilbert space is self adjoint if and only if for all x। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इनर प्रोडक्ट Tx with x, तो क्या होगा यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इफ़ एंड ओनली इफ के केस में क्या होगी यहाँ पे कंडीशन, देखिए फॉर ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर T वी हैव इनर प्रोडक्ट Tx with x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x with Tx इज इक्वल टू क्या होगा, conjugate of inner product of Tx with x
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है क्या होगा, इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स इनर प्रोडक्ट टी एक्स विद एक्स इज़ रियल, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शंस आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।